प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस इन कॉमर्स बाय जैन सर। हम पढ़ रहे थे 12th क्लास बिजनेस स्टडीज़ में सेकंड चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, और इस चैप्टर का हमारा ये 4th वीडियो है। आज हम डिस्कस करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट की एक टेक्निक, फंक्शनल फोरमैनशिप। इस टेक्निक से पहले हम डिस्कस करेंगे हु इज़ अ फोरमैन, क्योंकि टॉपिक हमारा है फंक्शनल फोरमैनशिप। मीन्स दिस टेक्निक्स रिवॉल्व्स अराउंड द फोरमैन। तो हु इज़ अ फोरमैन, कौन है ये फोरमैन? किसी भी फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, तो इन वर्कर्स से ऊपर इनका एक इंचार्ज होता है, उसे हम फोरमैन बोलते हैं। ही इज द इंचार्ज ऑफ वर्कर्स, जो कि इन वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करता है कि आपने काम को किस ढंग से करना है, या और भी कुछ जो गाइडेंस हैं वो फोरमैन जो वर्कर्स को प्रोवाइड करता है। जब वर्कर्स को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो सर्टेनली जिन वर्कर्स को वो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, जिस तरह की इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो उसको उसकी नॉलेज होनी चाहिए। तो दैट मीन्स उसके पास टेक्निकल स्किल हैं। टेक्निकल स्किल्स का मतलब ये है, अगर मैं बात करूं किसी फैक्ट्री में वर्कर्स मशीन पे काम कर रहे हैं और मशीन्स को ऑपरेट करने में उन वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो फॉरमैन को भी वो मशीन को ऑपरेट करना आता होगा, ये उसकी टेक्निकल स्किल है, तभी वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करा पाएगा। तो सर्टेनली द फॉरमैन मस्ट हैव टेक्निकल स्किल्स। देन जब हम बात करते हैं पोजीशन की, इसकी वर्कर्स से ऊपर ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर। एक्चुअली में जो फोरमैन है वो एक वर्कर ही है, जो सीनियर वर्कर होता है, जिसको सबसे ज़्यादा नॉलेज टेक्निकल स्किल्स होती हैं, उसको फोरमैन का रोल दे दिया जाता है। तो ही इज द हाईएस्ट रैंकिंग वर्कर एंड ही इज इंक्लूडेड in the third level of management, that is operational level management. Already we have discussed the levels of management: top level management, middle level management, and supervisory or operational level of management. तो जो बॉटम लेवल है हमारा, सबसे आखिरी का लेवल है, उसमें फोरमैन इंक्लूड होता है। एंड यू ऑल नो दैट operational level managers, they are directly connected with workers. Then his rank is below supervisors and he is the lowest ranking manager. जब हम बात कर रहे हैं ऑपरेशनल लेवल में, तो ऑपरेशनल लेवल में वो सुपरवाइजर भी आता है, फोरमैन भी आता है, पर ध्यान रखने वाली बात है, वर्कर से ऊपर फोरमैन, फोरमैन से ऊपर सुपरवाइजर। दैट मीन्स if I say supervisor is the superior, then foreman is his subordinate. वर्कर से ऊपर है और सुपरवाइजर के नीचे काम करता है। तो इस तरह से हमने पता लगा लिया कि भाई जो सुपरवाइजर है वो होता कौन है। अब हम बात करेंगे फोरमैन की क्वालिटीज। जब फंक्शनल फोरमैनशिप हम डिस्कस कर रहे हैं, तो उससे पहले हमको जरूर पता होना चाहिए कि टेलर एक अच्छे फोरमैन में क्या क्या क्वालिटीज चाहता था, क्योंकि इन क्वालिटीज पर ही डिपेंड करता है हमारा फंक्शनल फोरमैनशिप। इंटेलिजेंस एक क्वालिटी है इंटेलिजेंस की,
होना चाहिए इंटेलिजेंट फोरमैन। इंटेलिजेंट होगा तभी वो डिसीजन ले पाएगा। एजुकेशन मीन्स सर्टनली ही मस्ट हैव द प्रॉपर डिग्री, डिप्लोमा that is required in that field. Then he must be tactful मीन्स उसमें टैक्ट की क्वालिटी होनी चाहिए। अभी टैक्ट क्या है कि जब मशीन्स पर काम करते हैं वर्कर्स तो कई सारे इश्यूज आ जाते हैं, मीन्स प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। अब उन प्रॉब्लम्स को बड़े स्किलफुल लेवल से, स्किलफुल मैनर में आपको जो है उनको सॉल्व करना पड़ता है, डील करना पड़ता है। अगर फोरमैन के पास टैक्ट्स हैं, तरीके हैं, तो वो उन डिफिकल्ट इश्यूज से आसानी से डील कर पाएगा। देन ही मस्ट हैव द क्वालिटी ऑफ ग्रिट मीन्स ही मस्ट बी करेजियस। मीन्स उसमें जो प्रॉब्लम्स को फेस करने का धैर्य भी होना चाहिए और बोल्ड डिसीजन लेने हैं तो वो करेज भी होना चाहिए। देन ही मस्ट हैव जजमेंट स्किल, वो जज कर पाए कि भी कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं खुद ही कंफ्यूज हो जा रहा है, तो उसमें जजमेंट स्किल्स भी होनी चाहिए। देन स्पेशलाइज नॉलेज होनी चाहिए, वो भी मैंने आपको बताया था कि भाई मशीन से ऑपरेट कर रहा है तो उस मशीन से रिलेटेड जो भी नॉलेज है, जो भी स्किल्स हैं, वो उसमें होनी चाहिए। देन मैनुअल डेक्सटेरिटी मीन्स ही मस्ट बी स्किल्ड इन हैंडलिंग थिंग्स। डेक्सटेरिटी बोलते हैं हिंदी में निपुणता, मीन्स काम करने में वो कितना दक्ष है, तो बड़ा स्किल्ड पर्सन होना चाहिए वो। मीन्स कहते ना कि वो बड़ा अच्छा कारीगर है, हाथ की सफाई, बड़ा अच्छे सफाई से काम करता है। जब वो वर्कर्स का लीडर है तो सर्टनली उसको उन मशीन्स को सबसे अच्छे ढंग से ऑपरेट करना आना चाहिए, और यही उसकी क्या है, मैनुअल डेक्सटेरिटी है, मीन्स उसकी निपुणता है। देन ही मस्ट बी एनर्जेटिक, जो फोरमैन है वो फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए। मीन्स अगर उस टारगेट्स को अचीव करने हैं तो वो उसमें एनर्जी होगी, तभी वो अपने वर्कर्स में भी एनर्जी भर पाएगा, उसमें कुछ कर गुजरने की चाह होगी, तभी वो वर्कर से काम करा पाएगा। सो ही मस्ट बी फुल ऑफ एनर्जी। ऑनेस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर वो ऑनेस्ट नहीं हुआ फोरमैन तो सर्टेनली वर्कर्स जो हैं वो लेजी हो जाएंगे, वर्क शर्कर्स हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे, और फोरमैन को तो वर्कर से ही तो काम लेना है, तो वर्कर से डील करेगा। ही मस्ट बी ऑनेस्ट एट दैट टाइम। लास्ट, ही मस्ट बी फिजिकली फिट, ही मस्ट बी मेंटली फिट, क्योंकि अगर फिजिकली फिट होगा तो सर्टनली वो अपना जो माइंड है, वो अपनी बॉडी जो है, वो वर्कर्स को गाइड करने में, वर्कर्स की हेल्प करने में, उनके रिकॉर्ड्स प्रिपेयर करने में, और तरह की जो भी उसकी वर्क होंगे उसको मिले होंगे, वो आसानी से कर पाएगा, क्योंकि वर्कर है वो भी एक तरह से सीनियर मोस्ट वर्कर है। तो वही अगर हेल्दी नहीं होगा, फिट नहीं होगा, तो बाकियों से वो कैसे काम कराएगा। तो ये सभी क्वालिटीज जो हैं एक अच्छे फोरमैन में होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू FW टेलर। पर अफसोस कि उसको
एक भी ऐसा वर्कर, एक ऐसा फोरमैन नहीं मिला। तो इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम, थ्योरेटिकल पार्ट। इन अ फैक्ट्री, अ फोरमैन इज अ लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर हु इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद वर्कर्स। अभी हमने डिस्कस किया था कि एक फैक्ट्री में फोरमैन जो है वो लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर है, सबसे नीचे लेवल का मैनेजर है, जो कि डायरेक्टली वर्कर से कनेक्टेड है। और जब वो वर्कर से सीधा सीधा कनेक्ट है ना, तो उसका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब रोल कैसे इंपॉर्टेंट बन जाता है? क्योंकि वर्कर से काम वही लेगा, सारा प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है ना वो उसके चारों ओर घूमेगा। जैसे पहिया होता ना, पहिए का एक सेंटर होता है, उस एक्सिस के, जैसे एक्सेल बोलते हैं हम, तो उस एक्सेल के जो चारों ओर पहिया घूमता है, ऐसे ही वो एक सेंटर है फोरमैन, जिसके चारों ओर पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस घूम रहा है। मींस अगर फोरमैन एफिशिएंट नहीं है तो हमारा प्रोडक्शन लो कॉस्ट पर और टाइम पर पूरा नहीं होगा। दैट्स व्हाई टेलर was more concentrated on improving the performance of a foreman। तो टेलर ने कह दिया कि भाई अगर फोरमैन की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर दोगे तो सर्टनली जो हमारे टारगेट्स हैं प्रोडक्शन के, क्योंकि फैक्ट्री से रिलेटेड बात है, टारगेट्स अचीव हो जाएंगे, अच्छी क्वालिटी के गुड्स टाइम पर प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो एक अच्छे फोरमैन के पास ही मस्ट हैव अ नंबर ऑफ क्वालिटीज। हमने भी 10 क्वालिटीज पढ़ी थी कि होनी चाहिए एक अच्छे फोरमैन के पास, बट he did not find any person who possesses all these qualities। पर उसको एक भी ऐसा आदमी नहीं मिला जिसके पास ये 10 की 10 क्वालिटी हो। तो बड़ा परेशान हुआ कि भाई फोरमैन सेंटर है प्रोडक्शन का, और मेरे को जो क्वालिटीज चाहिए एक फोरमैन में, सारी की सारी 10 की 10 वो किसी एक में है ही नहीं। तो फिर उसके माइंड में एक कॉन्सेप्ट आया, दैट इज नोन एज फंक्शनल फोरमैनशिप। और फंक्शनल फोरमैनशिप है कुछ नहीं, उसने कहा कि भाई कट छोड़ करके 8 क्वालिटीज कर देते हैं, 8 कामों को कर देते हैं, और वो 8 काम जो है 8 फोरमैन करेंगे। मीन्स एक फोरमैन में जो क्वालिटी होनी चाहिए थी सारी वो नहीं है, तो 8 फोरमैन अपॉइंट कर दो, ठीक है ना। तो 8 फोरमैन अपॉइंट होंगे, 4 हमारे प्लानिंग इंचार्ज के अंडर होंगे, और 4 हमारे जो हैं प्रोडक्शन और यू कैन से ऑपरेशन इंचार्ज के अंडर होंगे। ब्लॉक डायग्राम देख लेते हैं हम। एक फैक्ट्री में फैक्ट्री मैनेजर है, उसके अंडर 2 इंचार्ज रख दिए हैं, एक हो गया प्लानिंग इंचार्ज और दूसरा हो गया प्रोडक्शन इंचार्ज। प्लानिंग इंचार्ज का काम सिर्फ प्लान्स बनाने का है, थिंकिंग का फंक्शन है उसका, और प्रोडक्शन इंचार्ज का काम बिजनेस ऑपरेशंस में प्रोडक्शन ऑपरेशंस का है। उस प्लानिंग इंचार्ज के अंडर भी 4 क्लर्क अपॉइंट कर दिए। पहला हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, सेकंड रूट क्लर्क, थर्ड वन टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, फोर्थ वन इज डिसिप्लिन ऑफिसर, जिसको हम डिसिप्लिनेरियन भी बोलते हैं। तो दीज आर द 4 क्लर्क्स अंडर प्लानिंग इंचार्ज। देन अंडर प्रोडक्शन इंचार्ज again there are 4 workers, foreman or boss। first one is speed boss, second one is gang boss, next one is repair boss, and last one is inspector, quality control inspector।
So these are the 8 foremen which are directly connected with workers. Means these 8 foremen will give instruction, will give orders to the workers. One by one we will discuss the role or responsibility of every foreman. First one is instruction card clerk. This clerk will issue instructions card to the worker. ये जो फोरमैन है ये क्या करेगा, वर्कर्स को इंस्ट्रक्शन देगा कि भी आपने क्या काम करना है। और पहले के टाइम में वो कुछ कार्ड पे लिख के, मीन्स एक पेज पर काम लिखकर उनको दे दिया जाता था कि आज आपको ये काम करना है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क। मीन्स ये जो फोरमैन है वो वर्कर्स को इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा कि आपने क्या काम करना है। सो इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क ड्राफ्ट्स इंस्ट्रक्शन फॉर द वर्कर्स एंड इश्यूज इंस्ट्रक्शन कार्ड। नेक्स्ट वन इज रूट क्लर्क। नाम से क्लियर है ये रूट डिसाइड करेगा प्रोडक्शन का। मीन्स जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो वो कई फेजेस से होकर गुजरता है। फेजेस रूट, पहले ये काम होगा फिर वो होगा, ठीक है ना। तो उस रूट को कौन डिसाइड करेगा, ये क्लर्क डिसाइड करेगा। सो रूट क्लर्क स्पेसिफाइज द रूट ऑफ production. Then next one is time and cost clerk. This foreman will prepare time sheet and cost sheet. Means किस दिन कौन सा काम किस वर्कर ने किस टाइम शुरू किया था, किस टाइम खत्म हुआ, वो नोट करेगा। तो इस तरह से हर वर्कर का एक टाइम चार्ट बन के आ जाएगा कि उसने कितने टाइम में कितना काम किया है। ऐसे ही वो कॉस्ट भी, मीन्स किस चीज़ पर कितना खर्च हुआ वो सब वो नोट करता रहेगा। जो रॉ मटेरियल इशू हुआ है उसके भी कॉस्ट नोट करता रहेगा। मीन्स प्रोडक्शन में जो जो कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी उन कॉस्ट को वो रिकॉर्ड करेगा बाय प्रिपेयरिंग कॉस्ट शीट। तो दैट मीन्स time and cost clerk will prepare time sheet and cost. The next one is disciplinarian और discipline officer। नाम से क्लियर है इसका काम क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन में, उस फैक्ट्री में वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखना, वर्कर्स को ऑर्डर में रखना। जैसे कि देखो इसमें एक फोरमैन क्या कह रहा है, एवरीथिंग मस्ट बी एट राइट प्लेस एंड मेंटेन कंप्लीट डिसिप्लिन व्हाइल डूइंग अ वर्क। वर्कर कह रहे हैं यस सर वी एश्योर यू। दैट मीन्स उसने वर्कर्स को डिसिप्लिन में रखने की बात कही है और वर्कर्स की बात मान रहे हैं। सो डिसिप्लिनरियन और डिसिप्लिन ऑफिसर विल एंश्योर ऑर्डर एंड डिसिप्लिन एट वर्क प्लेस। जहाँ काम हो रहा है वहाँ डिसिप्लिन मेंटेन करना है। इसके बाद प्रोडक्शन इंचार्ज के अंदर पहला बॉस था हमारा स्पीड बॉस। स्पीड का मतलब ये है कि टाइम पर काम पूरा करना है, ये वर्कर को बताता रहेगा। अगर कोई वर्कर काम करने में डिले है, स्लो है, तो वो उसको कहेगा कि यू आर टू स्लो, हरी अप, डू इट फास्ट। तो कहता है सॉरी सर आई एम स्पीडिंग अप माई वर्क, और इस तरह से क्या होगा, वो काम जल्दी से टाइम पर पूरा हो जाएगा। तो दैट मीन्स स्पीड बॉस विल एंश्योर द टाइमली कंप्लीशन ऑफ वर्क। जिम्मेदारी है इसकी, कोई स्लो काम कर रहा है उसको तुरंत डांट देगा, उसको बोल देगा
कि भाई आप इतना स्लो क्यों हो, काम थोड़ा स्पीड से करो ना, बिकॉज समटाइम वर्कर्स बिकम वर्कर्स लेजी, तो उनको आपको थोड़ा सा पुशअप करना पड़ेगा कि भाई जल्दी काम करो। देन नेक्स्ट वन इज गैंग बॉस। गैंग बॉस, ये गैंग का मतलब है जो टूल्स और मशीन्स को तैयार रखता है। दीज आर द टूल्स, दीज आर द मशीन्स, क्योंकि जब प्रोडक्शन करने वर्कर्स आएंगे तो उनको मशीन भी तैयार चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए उनकी, और टूल्स भी, जहाँ पर प्रोडक्शन का मशीन पर काम होना वहीं पर वो टूल्स भी रखे होने चाहिए जहाँ उसका एक प्लेस फिक्स कर रखा है। तो ये गैंग बॉस जो है वो इंश्योर कर देगा कि भाई ये जो टूल्स हैं और जो ये मशीन हैं वो क्या होंगी, बिल्कुल रेडी हों काम करने के लिए। मीन्स वर्कर आएंगे और उनको चेक नहीं करना पड़ेगा, डायरेक्टली वो प्रोडक्शन में एंगेज हो जाएंगे। सो गैंग बॉस कीप्स मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशंस इन द प्रोडक्शन। देन नेक्स्ट वन इज रिपेयर बॉस। नाम से क्लियर है, अब मशीन चलेंगी तो खराब भी हो सकती हैं, तो इसको इंश्योर करना है कि जो मशीन्स हैं वो ठीक रहें। अगर कोई फॉल्ट आता है तो ये ठीक करेगा। सो ही विल इंश्योर द मशीन्स एंड टूल्स आर इन प्रॉपर वर्किंग कंडीशन। काम रुकना नहीं चाहिए, डेली वो चेक कर लेगा कि क्या कोई मशीन में कोई फॉल्ट तो नहीं आया है, आने वाला है। अब उसको लगता है कि हाँ इसमें फॉल्ट आने वाला है, तो वो पहले ही कोशिश करेगा फॉल्ट को ढूंढकर उसको ठीक कर दे। देन नेक्स्ट वन इज इंस्पेक्टर, और यू कैन से क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर। इसका काम क्या है, क्वालिटी को इंश्योर करना है, क्योंकि मार्केट में जब हमारा प्रोडक्ट जाएगा अगर वो स्पेसिफाइड क्वालिटी का नहीं होगा तो रिटर्न्स बढ़ जाएंगे, और रिटर्न्स बढ़ जाएंगे यानी कि सेल्स टर्न बढ़ जाएंगे, तो फर्म को, बिजनेस को लॉस होगा। तो इसलिए, और हमारी बिजनेस की रेपुटेशन भी खराब होगी। तो सर्टनली जो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा वो पहले चेक होके जाना चाहिए, सर्टिफाइड होके जाना चाहिए। तो ये इंस्पेक्टर जो है वो इंश्योर करेगा कि गुड्स जो हैं, वो जो हमारे मापदंड हैं, कुछ क्वालिटी चेक्स हैं, उन चेक्स को क्लियर करके जाएगा। वो चेक जब एक्सलेंट हो जाएंगे, मींस एक्सलेंट कंडीशन में होंगे, तब वो अप्रूव करेगा और एक सर्टिफिकेट इशू कर देगा, और वो उस प्रोडक्ट के साथ अटैच कर दिया जाएगा, चिपका के दिया जाएगा। तो दैट मीन्स द इंस्पेक्टर विल चेक एंड विल एंश्योर द क्वालिटी ऑफ वर्क एंड। तो इस तरह से ये 8 हमने पढ़े हैं, 8 फोरमैन 8 अलग अलग तरह के काम करेंगे। एंड में हम फंक्शनल फोरमैनशिप को कंपेयर कर लेते हैं फ्यूल के प्रिंसिपल्स के साथ। एक प्रिंसिपल के साथ सिमिलरिटी है, एक्सटेंशन है, और एक से थोड़ा सा ये डिफर करेगा। तो फंक्शनल फोरमैनशिप इट इज द एक्सटेंशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क गिवन बाय हेनरी फ्यूल। हेनरी फ्यूल ने एक प्रिंसिपल दिया था, डिवीजन ऑफ वर्क, काम का बंटवारा। अगर आप काम को बांट देते हो तो हमको बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन मिलेगा, क्योंकि जब काम को बांटेंगे उस काम को एक्सपर्ट को, मीन जो उसमें स्पेशलाइज है, वो उसको सौंप देंगे, तो उससे हमको बेनिफिट्स मिलेंगे। तो यहाँ भी वो 8 काम को 8 फोरमैन्स के बीच में डिवाइड कर रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क भी अप्लाई हो रहा है। इसलिए फंक्शनल फोरमैनशिप और प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क ये एक ही तरह के हैं। पर जो फंक्शनल फोरमैनशिप की टेक्निक है, इट वायलेट्स द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड गिवन बाय द हेनरी फ्यूल। यूनिटी ऑफ कमांड ये कहती है, प्रिंसिपल ये कहता है कि भाई एक सुपीरियर को एक ही टाइम में एक ही वर्कर को ऑर्डर देना चाहिए। मीन्स वन वर्कर मस्ट रिसीव orders and instruction from one superior only at a time। पर यहाँ वर्कर जो है 8 बॉस, 8 फोरमैन से
क्या ले रहा है, ऑर्डर्स ले रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट ऑफ कमांड कहती थी कि वर्कर एक से ही ऑर्डर लेगा एक टाइम में, और यहाँ तो एक साथ 8 फोरमैन जो हैं वो उसको कमांड दे रहे हैं, वो उनसे ऑर्डर ले रहा है। तो इस तरह से ये जो टेक्निक है डिफर भी कर जाती है, वॉयलेट भी कर रही है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को। पर ये जो टेक्निक है बड़ी हेल्पफुल है सुपरवाइजर की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने में, प्रोडक्शन प्रोसेस को इम्प्रूव करने में, और जो प्रोडक्शन का टारगेट है उसको अचीव करने में। आई होप you like the video. Thanks a lot for watching my video. Thank you.